हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को और एकदम आसान टेंस है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और किस तरह से इसको फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी या रहे थे लगकर आता है तो हम उसकी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में करते हैं। या फिर पास्ट में क्रिया का जारी रहना, इस तरह की कोई सेंस हमारे सामने आती है किसी वाक्य को लेकर, तो हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे फ्रेम करना है। इसमें वर्ब जो लगते हैं वाज और वर लगते हैं। इसके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन। और वर का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो समझने का सेंस ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, कभी भी अकेले यूज करना उचित नहीं होता है, इसे गलत माना जाता है। ये किसी न किसी के साथ लगकर आता है, यानी कंडीशनल सेंटेंस को ये बनाता है। बट यहाँ हम पहले ये सीखेंगे कि कैसे इसको फ्रेम किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या जो है कि फंक्शन है और किस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के साथ वाज या वर लग के आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। निगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वाज और वर्ब को लेकर के उसके साथ हम नॉट लगाते हैं। वाज और वर्ब का चयन जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम करते हैं। WH फैमिली में हम देखते हैं कि WH फैमिली अगर जो वाक्य के अंदर इन्वॉल्व है तो सबसे प्रथम जो है उसी का यूज किया जाता है। उसके बाद वाज और वर्ब लगते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर जरूरत है तो नॉट का यूज करते हैं और नहीं तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स हम अवश्य लगाते हैं। यहाँ हम देखेंगे जब प्रश्न क्या से बनते हैं या फिर प्रश्न का आंसर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में WH फैमिली वहां इन्वॉल्व नहीं होती है और वहां पर हम जो है वाज वर से जो है सेंटेंस को फ्रेम करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कैसे इनको समझना है, इनका फंक्शन क्या है, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने जो है 4 वाक्य लिखे हुए हैं। वह कपड़े धो रही थी, तो वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, माना कि वो कोई लड़की है तो हमने इसे जो है सी लिख दिया और सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। तो सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर है, इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, तो सी वाज। और इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, अर्थात वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वर्ब क्या है, धोना। धो के साथ रही थी लग कर के आ रहा है, यही इसकी पहचान है। जब वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लग कर आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो सी वॉज, धोने को हम वॉश कहते हैं, वॉश, और इसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, वॉशिंग। क्या धो रही थी, कपड़े धो रही थी। कपड़ा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द क्लॉथ, द क्लॉथ। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा था, हम कर रहे थे। सब्जेक्ट कौन हुआ, हम हुए। हम को कहते हैं हम वी, और वी के साथ हम जो है यूज करते हैं वर का। तो वी वर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पढ़ने का सेंस रीड आएगा और इसके साथ आईएनजी लग करके आएगा। तो वी वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी, इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे। मेरे पापा ये हमारा सब्जेक्ट है। जाने का काम कौन कर रहे थे, मेरे पापा। तो मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे। मेरे पापा के लिए हम माई फादर का यूज करते हैं, माई फादर। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे, वाज। और काम क्या कर रहे थे, जाने का। जाने को गो कहते हैं, गो के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे थे, टू ऑफिस, ऑफिस।
अमन एक पत्र लिख रहा था। अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, एक स्थान का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में आता है। अमन हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हम अमन को पहले लिखेंगे। अमन के साथ हम वाज का यूज करेंगे, वाज, और उसके बाद कर क्या रहा था, लिखने का काम कर रहा था। लिखने को हम कहते हैं राइट, और राइट के साथ हम जो है आईएनजी लगाते हैं, राइटिंग। अमन वाज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां जो है हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास किया और आप लोगों को भी समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं यहीं पर और फ्रेम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा वही है, केवल हम इसके अंदर नहीं जोड़ दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि नेगेटिव हम किस तरह से बनाएंगे। तो हमने यहाँ देखा वह कपड़े नहीं धो रही थी, यहाँ हमने नहीं का प्रयोग कर दिया, नहीं धो रही थी। तो नहीं धो रही थी निगेटिव हो गया। निगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, एक लड़की है, तो हम सी लिखेंगे। सी के साथ हम वाज का यूज करेंगे, वाज। कर क्या रही थी, धोने का काम नहीं कर रही थी, तो नहीं को हम वाश के साथ लगाएंगे, वाज नॉट। और धोने को हम वॉश कहते हैं, वॉश के साथ आईएनजी, वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ मान लीजिए हमने बना दिया हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो कौन नहीं पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ रहे थे। हम प्लूरल है, इसके लिए वी का यूज करते हैं। वी के साथ हम सदैव वर का प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर के बाद नहीं है तो हम निगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हमारा जो है क्रिया पढ़ने का काम, तो पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड। इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, इस तरह का सेंस आ रहा है। मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे, मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे। तो यहाँ देखिए मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे, इसको हम निगेटिव में बदल दे रहे हैं, मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो मेरे पापा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, काम करने वाले या जाने वाले मेरे पापा हैं, उनके लिए माय फादर का यूज करेंगे। माय फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, वाज का यूज करेंगे। वाज के बाद हम नॉट लगाएंगे अगर दिया है तो। नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। जाने को हम गो कहते हैं, गो के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे थे, टू ऑफिस, ऑफिस। अमन एक पत्र नहीं लिख रहा था, हमने इस सेंटेंस को बना दिया, नहीं लिख रहा था। तो अमन एक पत्र नहीं लिख रहा था। अमन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अमन। इसके साथ हम वाज का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। वाज के बाद अगर नहीं दिया है तो हम नॉट का यूज यही जस्ट वाज के बाद हम कर देते हैं। अमन वाज नॉट, और क्या कर रहा था, लिखने का काम कर रहा था। लिखने को हम राइट कहते हैं, और हमने यहाँ आईएनजी जोड़ दिया। अमन वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से हमने इसे फ्रेम किया। तो समझने की बात यह है कि निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि नकारात्मक और सकारात्मक वाक्यों को किस तरह से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर बहुत ही अनिवार्य है, स्ट्रक्चर को समझना सीखना बड़ा ही जरूरी है। हमने एक सेंटेंस लिया, क्या वह रस्सी कूद रही थी, कूद रही थी, क्या वह रस्सी कूद रही थी। अब यहां देखिए क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पूछा जा रहा है उसमें किसी के बारे में कि क्या वह रस्सी कूद रही थी। तो क्या वह रस्सी कूद रही थी का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं।
तो हमने आपसे बताया कि जब हम जवाब किसी वाक्य का हाँ या ना में दे देते हैं तो वहाँ जो है कोई भी WH फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है, उसे जो है हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाते हैं। तो बनाएंगे कैसे? वाज या वर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर उसके बाद नॉट है तो हम नॉट लेंगे, अगर नहीं नॉट है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह रस्सी कूद रही थी? अब वह कूद रही थी, मान लिया हमने एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन एक लड़की है, तो इसके लिए हम सी का यूज करेंगे और सी के लिए सब्जेक्ट अगर अब सी है तो वाज का प्रयोग करेंगे। उस वाज को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, वाज सी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। काम क्या कर रहे? कूदने को, रस्सी कूदने को हम स्किप कहते हैं, स्किप, और इसके साथ ING जुड़ेगा, स्किपिंग। रस्सी को हम कहते हैं रोप। तो सी वॉज स्कीपिंग, वॉज सी स्पीकिंग अ रोप? क्या वो रस्सी कूद रही थी? तो इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या शेर दहाड़ रहा था? क्या शेर दहाड़ रहा था? क्या शेर दहाड़ रहा था? अब शेर जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ भी हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज, लायन, लायन। अब दहाड़ने को क्या कहते हैं? अब देखिए वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दहाड़ने को हम रोअर कहते हैं, रोअर, ROAR, रोअर, और इसके साथ हम ING का यूज करेंगे। इस तरह से वॉज, लायन, रोअरिंग। तो क्या शेर दहाड़ रहा था? इस तरह का सेंटेंस जो है हम लेते हैं। क्या बच्चे शोर कर रहे थे? क्या बच्चे शोर कर रहे थे? क्या बच्चे शोर कर रहे थे? अब बच्चे, चिल्ड्रन जो है प्लूरल को डिनोट करता है, इसलिए उसके साथ हम वर का यूज करेंगे। तो वर, चिल्ड्रन, और शोर करने को मेक का नॉइज करते हैं। तो मेक हमारा यहां वर्ब है, उसी के साथ हम ING का यूज करेंगे, मेकिंग अ नॉइज। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा था? क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा था? इस तरह से सेंटेंस हमने लिया। अब कोई का मतलब एक के ऊपर हमारा फोकस है। कोई ऐसा है जो दरवाजा खटखटा रहा था, तो यहां कोई के लिए हम जो है वाज का यूज करेंगे, वाज समवन, और दरवाजा खटखटाने को कहते हैं हम नॉकिंग, नॉक का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम ING लगा देंगे, नॉकिंग एट द डोर। इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया और समझने का प्रयास किया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम कैसे फ्रेम करें। आइए एक WH फैमिली से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि WH फैमिली किस तरह से जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही है और किस तरह से उसके फंक्शन है, और समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं WH फैमिली को। तो हमने यहाँ सेंटेंस लिया, वह कब घर जा रहा था? वह कब घर जा रहा था? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने कहा वह कब घर जा रहा था, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ, या फिर नहीं बोल सकते ना। उसे बताना पड़ेगा कि 10 बजे, 12 बजे, या खाना खाने के बाद, या खाना खाने से पहले, या पढ़ाई करने के बाद वो घर जा रहा था। इस तरह से हमको बताना पड़ेगा।
तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो है ये WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। तो जब WH फैमिली इन्वॉल्व होती है तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है WH, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इसमें प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। और अगर नॉट आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ हमारी WH फैमिली जो है वो कब है, कब को हम कहते हैं व्हेन। और किसकी बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, जाने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, वह एक लड़का है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम वाज का यूज करते हैं। तो व्हेन के बाद हम वाज लगाएंगे, वाज, ही सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट है तो इसी के बाद हम लगाएंगे, और नॉट नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लेंगे। तो देख रहे हैं हम यहाँ हमारे सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया गया है, इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लेंगे। तो जाने का काम कर रहा है, जाने को हम कहते हैं गोइंग, यहाँ ING के साथ आएगा। When was he going, कहाँ, घर, हो। इस तरह से हम देखते हैं। अब देखिए इसमें when के जगह पे हम कब लिए हैं, कब ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, वह क्यों घर जा रहा था। तो क्यों के लिए हम यहाँ WH फैमिली की जगह पे यहाँ why लगा देंगे। why, वो कहाँ घर जा रहा था, तो where का यूज करेंगे। इस तरह से WH फैमिली जो है हमारी जो है इन्वॉल्व होती है, और इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर कंटिन्यूअस से लेकर के हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जिसको समझने के बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।